हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपना कोई व्लॉग शूट नहीं करूँगी। व्लॉग बनाने ही जा रही थी तो मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो पता नहीं, बस अंदर से ऐसे अजीब सा लग रहा है। यहीं पर हमारे रेंट पर रहते थे भैया भाभी, समझो हमारे यहाँ उधर के हैं, मेरे गाँव के। तो उनका भतीजा 11 साल का है, उसको डेथ हो गई उसकी, तो पीलिए से। और बस वो अपने बारे में, भतीजे के बारे में बता रही थी, तो मुझे अपना भी कुछ याद आ गया। मेरा भी पहला बेटा था जो 3 दिन का था, उसे पीलिया हो गया था, वो तीसरे दिन ही ख़त्म हो गया था। और मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, पहला बच्चा था, 3 दिन ही हुए थे उसे हुए। और मेरे पास कोई था नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं थे, सास ससुर नहीं थे, कोई भी नहीं था मेरे पास। मैं अकेली थी सिर्फ, उसको संभालना। और मुझे इतना भी नहीं पता था कि इसको हुआ क्या है। एक दिन ठीक रहा वो, दूसरे दिन भी थोड़ी तबीयत ऐसी, फीवर वीवर आया, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर उसने रोना स्टार्ट किया, तीसरे दिन की सुबह से जो उसने रोना स्टार्ट किया, वो बंद ही नहीं कर रहा था रोना। मुझे लगा भूख लगी है, उसे सब कुछ करने, उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा उस पर असर। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। फिर शाम के 7 बजे मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई, खुद अकेली, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, हिला भी नहीं जा रहा था मुझसे। मैं फिर भी उसे उठाया, लेकर गई। मेरे साथ कोई नहीं था, मेरी नानी थी, नानी के साथ गई। वहाँ पर डॉक्टर ने देखकर बोला कि इसमें तो कुछ नहीं है, इसे घर ले जाओ। मैंने कहा नहीं, आप देखो ये रो रहा है, इसकी क्या तबीयत ख़राब है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसको एडमिट कर लिया, मशीन में रख दिया। उसी के बाजू में जो रूम था, वहाँ पर उसका मैं थी, वहाँ पर मैं अलग थी, वो अलग था। तो थोड़ी देर तो उसके रोने की आवाज़ आई, फिर आवाज़ आनी बंद हो गई। मुझे लगा अब फ़र्क है, ठीक है, मगर वो मर चुका था उस टाइम। वो पूरी रात मशीन में रखे रहे। फिर सुबह हुई, मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रहे थे। सुबह हुई, मैंने कहा डॉक्टर साहब अब कैसा है मेरा बच्चा, कि ठीक है आप मिल सकते हो अब। मैं गई और वो बिल्कुल सोया हुआ था, मतलब मुझे लगा बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, सोया हुआ है मेरा बच्चा, ठीक है, क्या आप इसको एक बार उठा कर देख सकते हो गोद में। मैंने उसे उठाया गोद में, मगर वो मरा हुआ था, उसमें कुछ, मुझे नहीं पता कि मैं, मुझे लगा सो रहा है, मगर वो मरा हुआ था उस टाइम। इतने में मेरी बहन को मैंने रात में ही फ़ोन कर दिया था, बहन भाई को, तो वो दिल्ली से पहुँचे वहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि बाद में पता चला कि वो मर गया है। और वो इसको गोद में लेकर मैं इतनी खुश हो रही कि मैं ठीक है मेरा बच्चा बिल्कुल अब ठीक है। उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है, कुछ नहीं पता था। हॉस्पिटल भी मैं खुद लेकर आई, उसको एडमिट कराया। और वो मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में, मुझे तब भी नहीं पता ये मरा हुआ है। मैं खुश हो रही हूँ कि मेरा बच्चा अब ठीक हो गया है। तो बस ऐसी, मुझे इतना ये नहीं पता था कि पीलिया इतनी ख़तरनाक चीज़ है। होता है सबको, काफ़ी बार देखा, झड़वाते और सही हो जाता है। मगर आप अगर थोड़ा भी आपको लगे कि हाँ आपका बच्चे की आँखें पीली हैं, कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा भी इस तरह से लगे, फ़ौरन अपना दिखाइए। मगर मेरी उतनी उम्र भी नहीं थी और इतना पहल का बच्चा था, 3 दिन हुए थे डिलीवरी को। तो एक ये भी होता है ना, आपका टाइम ख़राब होता है। टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था मेरा उस टाइम। टाइम ख़राब होता है तो सब कुछ आपके साथ बस ख़राब ख़राब होने लगता है। उस टाइम मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मरा हुआ बच्चा गोद में लिए हुए, फिर अकेली। फिर जब बहन गई तो उन्होंने थोड़ा संभाला, फिर घर आए। मगर उस इतनी ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, हस्बैंड साथ नहीं थे। और ये बस अपने बारे में भी बताऊंगी मैं आपको क्या हुआ था। बस बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैं अब सोचती हूँ इस बारे में, ये आज पता नहीं क्यों आज ऐसा मन किया कि चलो आप उससे बात करती इस बारे में। वरना मैं आज तक कितने साल हो गए हैं इतने, मगर मैं कभी इस बारे में कभी घर वालों के सामने भी जिक्र नहीं करती हूँ। कभी मैं अपना उसका नाम ही नहीं लेती हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं। उस टाइम मुझे अपने हस्बैंड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी
कि उसने मेरे पास होना चाहिए था, मगर वो आए नहीं, वो बेटे के मरने तक में नहीं आए बस। और ये जैसा मेरे साथ हुआ कभी किसी के साथ ना हो, इसलिए आज किसी चीज़ का मन नहीं था तो सोचा आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। तो खैर, तो चलिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।